और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हापुड़ से, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। हापुड़ में प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपके चैनल इंडिया न्यूज की खबर का यह असर हुआ है। बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी की थी और विरोध करने पर उसके मंगेतर के साथ, लड़की के मंगेतर के साथ इन बदमाशों ने मारपीट भी की। यही नहीं, बदमाशों ने बदसलूकी का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। और अब आपके चैनल इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। इन बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं जो वायरल हुआ। होटल में ले जाते हैं, यहाँ क्या करना है? बदतमीज तना है। ओए लड़की को मत कहा कुछ भी। ओए लड़की को मत कोई भी चला जा। अरे कुछ नहीं हो रहा यार, तू बात करो, बात करो। फोन दिखा अपना। छोड़ नंबर पर। अहमद होटल में ले जाते हैं, यहाँ क्या करना है? इंडिया न्यूज संवाददाता प्रवीण शर्मा जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रवीण, ये इंडिया न्यूज की खबर का असर है। 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्या है अपडेट? बदतमीज तना है। देखिए कंचन, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कि इंडिया न्यूज ने इस खबर को बड़ी गंभीरता से लिया और बड़ी प्रमुखता से इसको दिखाया। उसके बाद जो है जिला प्रशासन है, उच्च अधिकारी है, वो हरकत में आए और जो 5 आरोपी थे उनमें 4 आरोपियों की जो है गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है पुलिस द्वारा। और वो एक आरोपी जो एक आरोपी है जो बचा हुआ है हसीम नाम का, वो भी कहीं न कहीं आज उसने कोर्ट में जो ना सरेंडर एप्लीकेशन दी है और पुलिस का कहना है कि वो भी कोर्ट में सरेंडर करेगा, नहीं तो हम उसे भी अरेस्ट करके जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। मगर इस घटना से कई सवाल जो सरकार के जो दावे हैं महिला सुरक्षा को लेकर और एंटी रोमियो जो स्क्वाड जो बनाया गया था, तो कहीं न कहीं उस पर जो है सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दिन पे दिन कैसे जन्म ले रही हैं, क्यों सब कार्रवाई। प्रवीण, एक बार आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, किस कदर जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं वो जानना चाहेंगे किस कदर इंडिया न्यूज की खबर का इस असर हुआ है, कितनी गंभीरता से हमने इस खबर को दिखाया और हुआ क्या था इस पूरे घटनाक्रम के दौरान? देखिए कंचन, हम आपको बता दें और दर्शकों को भी जो हमने दिखाया था, जैसे ही ये जो लड़का लड़की थे इनकी सगाई हो चुकी है और ये जो है जो लड़का है वो अपना जो है सिंभावली जो ये कस्बा पड़ता है वहां पर किसी डॉक्टर के यहाँ आए थे, यहाँ इनकी मुलाकात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये अपने गांव ये घर जा रहे थे, तो वहीं पर जो है कुछ जो शरारती तत्व कहेंगे, जो ये आरोपी युवक कहेंगे, उन्होंने पकड़ लिया और उनका फिर वीडियो बनाया गया, उनके साथ बदतमीजी के बाद वीडियो बनाया गया और फिर उसके बाद जो है उसको फेसबुक और सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया गया। तो जहां कहीं ना जब ये उनको पता चला है तो उसके बाद जो है वो वीडियो मीडिया के हाथ लगा और हमने जो पुलिस में इसमें जानकारी करनी चाहिए तो पुलिस भी कहीं ना कहीं मामले को टाल मटोल करती नजर आई। और फिर जब हमने अपना जो है टीवी पर इसको जो है इसकी जो समाचार के माध्यम से जो हमने पूरा दिखाया है और अधिकारी से बात की है, तो उसके बाद पूरा जो है हमारा पुलिस प्रशासन और जो है पूरी हरकत में आया और उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई, मुकदमा लिखा गया। जी प्रवीण शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इंडिया न्यूज, आपके चैनल इंडिया न्यूज की खबर जब गंभीरता से आगे पहुंचाई गई तो उसका असर देखिए, पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। अब आगे बढ़ते हुए राजधानी दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। इसके बाद आपको बताएं कि कई आंदोलन हुए थे, लेकिन सवाल है कि क्या आज तस्वीर बदली है और बदली है तो कितनी बदली है? आपको जिस लड़की की आप बीती हम सुनाने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल इस लड़की के साथ चलती हुई बस में एक अधेड़ उम्र के शख्स ने अश्लील हरकतें की और इतना ही नहीं, जब इस लड़की ने बस में मौजूद लोगों से मदद मांगी तो सब चुप रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने डीटीसी की बस में एक ऐसी हरकत होती हुई देखी जिसे देखकर सब लोग आज हैरान हैं। छात्रा हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताएं कि क्या हुआ था आपके सामने जब ये चीजें हो रही थी, तो उसमें क्या लोगों से शिकायत की थी? 7 फरवरी की बात है, मैं बस में बैठी थी, 2:30-3 बजे का मामला था। मैं अपने घर की तरफ आ रही थी तो मेरे साथ में आके एक आदमी बैठा हुआ था, उसने अश्लील हरकतें वहां पे शुरू कर दी जो मैं बता भी नहीं सकती। और उस समय मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया। मैंने कहा कि अपने आप को कहा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, पता चले कि क्या हो रहा है, समझ आए
कि जो मैं सोच रही हूँ वही हो रहा है, और उस वीडियो से मुझे कंफर्मेशन मिला, हाँ जो मैं सोच रही थी वही हो रहा है। तो उस टाइम मैंने फिर मैं उस पर चिल्लाई, लोगों से मदद मांगी, पर किसी का कोई रिस्पांस नहीं। उस आदमी ने इस बात को बहुत नॉर्मली लिया और कहा अगर आपको उतरना है तो उतर जाइए। उसको शर्म नहीं आई एक बात भी ये कहते हुए, और यही बात। तो आपने अपने लोगों से जब शिकायत की शोर मचाया, तो क्या जो बस के अंदर कंडक्टर वगैरह होते हैं और लोग होते हैं ट्रैवल करते हुए, जो ट्रैवलर्स होते हैं, क्या वो कोई आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आया? नहीं, कंडक्टर तक और ड्राइवर तक मेरी बात नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं ही इतना शर्मनाक फील कर रही थी। आसपास लोगों को मैंने बताने की कोशिश की, मैं उस आदमी पे चिल्लाई, काफी लोगों ने सुना, पर किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, किसी ने ये पूछा भी नहीं कि क्या हुआ। तो काफी बुरा मुझे लगा उस समय कि जैसे कि मैंने कुछ गलत किया हो। उससे पुलिस को आपने शिकायत की, पुलिस ने कैसे कार्रवाई की? 6 घंटे पुलिस थाने में मैं बैठी शनिवार को, और उसके बाद पुलिस का कोई खास रवैया रहा नहीं। शुरू में वो काफी सपोर्टिव थे, उसके बाद सब कुछ होता गया और उनका सपोर्ट खत्म हो गया। काफी मिसकम्युनिकेशन गैप उधर मुझे दिखा। और इस समय मेरे सहयोगी नरेश जुड़ गए और जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, इस लड़की को, इस पीड़िता को हम सुन रहे थे अभी, जो कह रही थी कि पुलिस का पहले रवैया ठीक नहीं था, सुन भी नहीं रही थी ठीक से। अभी पुलिस ने क्या कदम उठाया, इस खबर पर आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में 354 के तहत मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की थी। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर की होती है कि इस लड़की ने कई लोगों को टैग करके, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी टैग किया था ट्विटर के अंदर, साथ ही साथ दिल्ली महिला आयोग को भी टैग किया था, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी टैग किया था, लेकिन किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, दिल्ली महिला आयोग ने रिस्पॉन्स करते हुए इस पूरे मामले में कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन अब तक सिर्फ मामला ही दर्ज हुआ है और इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो जो शख्स नजर आ रहा है हमको अधेड़ उम्र का, उस बस के अंदर जो अश्लील हरकतें कर रहा है, उसकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। पुलिस कह रही है कि जीरो इन हम कर रहे हैं, लगातार कोशिश में है कि वो शख्स पता चल पाए कि आखिर कौन है और आखिरकार इस तरीके की अश्लील हरकतें वो क्यों कर रहा था। ये तमाम चीजें पता चल पाएंगी जब वो गिरफ्तार होगा, लेकिन अभी तक पुलिस ऐसा लगता है कि मामले को सीरियसली ले नहीं रही है और इसी के चलते शायद वो शख्स अभी तक पुलिस की गिरफ्त में आया नहीं है। लड़की का ये भी आरोप था कि इसके साथ बदतमीजी भी की गई थी। इसके जी नरेश, ये बहुत दुखद है, चिंता का विषय है। लेकिन जब लड़की ने, जो पीड़िता है, उसने जो गुहार लगाई, उसने जो मदद की मांग की सोशल साइट्स के थ्रू, जो आप बता रहे हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन उस समय जो लोग इस घटनाक्रम को देख रहे थे, वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सबसे दुखद है। इस पर लड़की ने क्या बोला कि जब उसके साथ ये गलत हरकतें कर रहा था ये अधेड़ उम्र का शख्स, तो लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा था? बिल्कुल, लोगों का रिएक्शन इसमें बिल्कुल कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि वो लड़की अपनी बात को लोगों तक रख नहीं पा रही थी, लोगों को बता नहीं पा रही थी शर्म के कारण कि आखिरकार ये शख्स यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन अगर लड़की ने आवाज उठाई थी तो लोगों को समझना चाहिए था और उनको कदम आगे उठाने चाहिए थे, जरूर इस ओर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। किसी की माँ बहन बसेस में ट्रैवल करती है, उसके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। लिहाजा लोगों को इस ओर जागरूक होना ही होगा, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं रुकती नहीं है तो ये और बड़ा रूप भी ले सकती हैं और समाज में इस तरीके के जो लोग हैं उनके रहने की कोई जगह नहीं है। क्योंकि कल पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने ये बात यहां पर कही है कि ये जरूर कोई मानसिक विकृति वाला इंसान रहा होगा जो बस के अंदर इस तरह की हरकत कर रहा था। लिहाजा पुलिस का यहां पर कहना है कि इस शख्स को लगातार जीरो इन करने की कोशिश की जा रही है और जब ये गिरफ्तार होगा तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया नरेश विश्वानी आपका जानकारी देने के लिए। तो कहते हैं कि हर गलती के बाद इंसान सीखता है, लेकिन निर्भया कांड के बाद शायद अभी तक हमने कुछ सीख हासिल नहीं की है।